Hello everyone, this is Narina. Welcome back to my YouTube channel English with me at home. I'm really sorry because of we are meeting after a long time. So friends, in this video I'm going to teach you present indefinite tense. जी हाँ, present indefinite tense के बारे में तो आप जानते ही हैं कि इसमें do does का यूज़ होता है और verb की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है या फिर verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ s और yes का यूज़ होता है. ओके बट फ्रेंड्स, इसके अलावा बहुत छोटी छोटी मोटी मोटी बातें होती हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर हमसे पूछी जाती हैं और उसके लिए हमें बेसिक नॉलेज का होना बहुत ही ज़रूरी है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखने के लिए हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में पता होना चाहिए, सिंगुलर प्लूरल के बारे में पता होना चाहिए, प्रोनाउंस के बारे में पता होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए. तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से सीख लेते हैं तो बाकी के सभी टेंसेज आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाते हैं. फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाया है, तो आपको 1 और 2 डेज में सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा, लेकिन आपको दोनों पार्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीख पाओगे. और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में ये सब चीज़ें आ जाती हैं, आगे के सभी टेंसेस जो हैं वो आपके लिए ईजी हो जाते हैं. तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. For learning present indefinite tense, firstly we should know about the grammar person, जिन्हें हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहते हैं. ये कौन कौन से होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन? फर्स्ट पर्सन, द पर्सन स्पीकिंग, वह व्यक्ति जो बात कर रहा है. ओके. सेकंड पर्सन, द पर्सन बीइंग स्पोकन टू, वह व्यक्ति जिससे बात की जा रही हो. ओके. थर्ड पर्सन, द पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट, वह व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही हो. ओके. मान लीजिए मैं फर्स्ट पर्सन हूँ क्योंकि मैं बात कर रही हूँ. किससे बात कर रही हूँ? मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आप क्या हुए? सेकंड पर्सन. हम दोनों मिलकर किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो होगा थर्ड पर्सन. ऑल राइट. आइए अब हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन. आई, my, me, we, are, us. Second person, you, your, yours. Third person, he, his, him, she, her, they, their, them. ये pronouns होते हैं. If you know about the pronouns, then you can learn better. Okay? Friends, इनमें कुछ सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किए जाते हैं कुछ pronouns, और कुछ pronouns ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किए जाते हैं. जैसे कि I सब्जेक्ट, me ऑब्जेक्ट, we सब्जेक्ट, us ऑब्जेक्ट, you सब्जेक्ट, you ऑब्जेक्ट. जी हाँ, जो you है वो एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट दोनों रूप में यूज़ किए जाते हैं. करेक्ट. he, him, she, her. it भी एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट दोनों रूप में यूज़ किए जाते हैं. they, them. Now लेट्स नो अबाउट द सिंगुलर एंड प्लूरल. ओके. जो प्रोनाउंस हैं इनमें सिंगुलर प्रोनाउंस कौन से होते हैं और प्लूरल प्रोनाउंस कौन से होते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं. ये भी आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है. ओके. सिंगुलर प्रोनाउंस जो होते हैं आई, ही, शी, इट, यू. ओके. एंड प्लूरल प्रोनाउन यू, दे, वी. जो यू प्रोनाउन है वह एज ए सिंगुलर और एज ए प्लूरल दोनों ही तरह से यूज किए जाते हैं. अभी जब आपके सामने एग्जाम्पल आएंगे तो आप बहुत अच्छे से उसे समझ जाओगे. अभी आपने सीखा ग्रामर पर्सन और सिंगुलर और प्लूरल के बारे में. अब हम बात करेंगे वर्ब के बारे में, जो बहुत ही ज़रूरी है. विदाउट द वर्ब वी कांट मेक द सेंटेंस. ओके. देयर आर मेनली 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब: प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. ओके. go, went, gone. Go, present, went, past and gone, past participle. Correct? But for our convenient, we use it in 5 forms. जी हाँ, वर्ब वैसे तो 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन हम इसे 5 फॉर्म्स में यूज़ करते हैं. देखिए कैसे. go, went, gone, going and goes. जब हम वर्ब के साथ ing ऐड कर देते हैं उसे हम V4 कहते हैं, और जब वर्ब की फॉर्म के साथ s या es लगाया जाता है तो उसे हम V5 कहते हैं. क्लियर? एक बहुत ही ज़रूरी बात आपके लिए, वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल ही होती है.
If the subject is third person singular, verb is also made singular to add s or es or ies. Clear? वैसे स्टूडेंट्स वर्ब हमेशा प्लूरल ही होती है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ जब हम एस और ईएस लगा देते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर बन जाती है, हमें उसे भी सिंगुलर बनाना पड़ता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। ओके, अदरवाइज जो वर्ब जो है वो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में ही होती है। क्लियर? फ्रेंड्स, अब हमें ये जानना है कि कब हम फॉर्म के साथ एस और कब हम वर्ब की फॉर्म के साथ ई एस लगाते हैं। ओके, अगर वर्ब का लास्ट लेटर ओ, एस, एक्स, एस एच और सी एच हो तो आपको ई एस का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, गोज, टैक्सीज, वॉचेस, टीचीज, वॉशेज। क्लियर? फ्रेंड्स, बाकी सभी वर्ब की फॉर्म के साथ हम एस का यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस, कम्स, प्लेज, लाव्स। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू, डज का यूज होता है। तो रूल नंबर 1 बनता है कि इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, और इनके सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन जैसा मैंने आपको बताया था कि लास्ट में ता है, ती है, ते है आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनके लास्ट में ता, ती है, ते है नहीं आते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं, कुछ इस टाइप से। ओके, इन सेंटेंसेस को हम डेली लाइफ रूटीन में यूज़ करते हैं। जो प्रेजेंट में जो एक्शन हम करते हैं, यानी कि उठना, खाना, पीना, सोना, जागना। ओके, ऑलराइट। रूल नंबर 2, विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। हाँ जी, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था, ही, शी, इट और एनी नेम। वर्ब 5 इज यूज्ड। विद रिमेनिंग वर्ड्स, वर्ब फर्स्ट इज यूज्ड। सिंगुलर के साथ हम डज और प्लूरल के साथ हम डू का यूज करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आई जो है वो क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। बट ऐसा क्यों कि हम उसके साथ डू का यूज़ कर रहे हैं, डज का यूज़ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। ओके, आप इसको इस वे में याद रखो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, V5 यानी कि डज का यूज़ करेंगे, और जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। आइए अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस देखते हैं जिनसे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। He speaks fluent English. I speak fluent English. अब इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है देखते हैं। एक में V1 का यूज़ हुआ है और दूसरे में V5 का यूज़ हुआ है। तो फ्रेंड्स, रूल क्या एप्लीकेबल होता है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम V1 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आई क्या है, वो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए मैंने यहाँ पे V1 का यूज़ किया। और ही क्या है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसलिए वहाँ पे हमें क्या यूज़ करूँगी, V5 का यूज़ करूँगी। एक बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट सिंगुलर नज़र आए वहाँ पे आप V5 का यूज़ करोगे, जहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लूरल नज़र आए वहाँ पे आप V1 का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, आई और यू का आपको यहाँ पे स्पेशल ध्यान रखना है, जो रूल मैंने आपको बताया था। ओके, यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, वी स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, they speak fluent English, she speaks fluent English, Raman speaks fluent English. यू, दे, वी ये हमारे प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए मैंने यहाँ पे V1 का यूज़ किया है, और शी जो है वो हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए मैंने यहाँ पर V5 का यूज़ किया है। करेक्ट? सोमेश ब्रशेज हिज टीथ डेली, दे ब्रश देयर टीथ डेली, राम टीचेस इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। नाउ यू कैन सी कि मैंने वर्ब की फॉर्म के साथ कब एस यूज़ किया है और कब नहीं किया।
तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि हमेशा ही आपको जब भी लास्ट में वर्ब के एस एच सी एच और एस एस नज़र आए तो ये नहीं सोचना है कि ई एस ऐड कर देना है। आपको सब्जेक्ट का पूरा पूरा ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। फ्रेंड्स, कुछ ऐसी वर्ब भी होती हैं जिनके लास्ट में वाई होता है, जैसे कि सी आर वाई, क्राई, एफ एल वाई, फ्लाई। ओके, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए वाई को हमें रिमूव करना होता है और उसके प्लेस पे हमें आई ई एस लगा देना होता है। इफ़ द लास्ट लेटर इज़ वाई एंड एनी कंसोनेंट बिफोर वाई, आई ई एस इज़ यूज्ड टू रिमूव इट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही क्राइज, द काइट फ्लाइज इन द स्काई, द ऑक्स कैरीज द लॉट। ओके फ्रेंड्स, आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना आना बहुत ही ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि हर बार सेंटेंस में आई, यू, दे, वी, ही, सी, इट एज अ सब्जेक्ट आपको देखने को मिले। कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस भी होते हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स, तो इस सेंटेंस में बर्ड्स जो है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है। माई स्किन गेट्स वेरी ड्राई इन विंटर, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या बना? माई स्किन। ओके फ्रेंड्स, आर शॉप शट्स एट 9 PM, इन दिस सेंटेंस आर शॉप इज सब्जेक्ट, द क्लास स्टार्ट्स एट 5:30 शार्प। इस सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, एक छोटी सी ट्रिक जिससे आपको समझने में आसानी होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आई यू दे वी, ये एक नाम बन जाता है आयु देवी। इसके साथ आप डू का यूज़ करेंगे और ही, शी, इट और एनी नेम के साथ मैंने आपको बताया था डज का यूज़, तो ये एक नाम बन जाता है हसीना। इसके साथ आप डज का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने कहीं भी किसी भी सेंटेंस में डू डज का यूज़ नहीं किया, क्योंकि फ्रेंड्स वो सारे अफर्मेटिव सेंटेंस है। हमारा रूल नंबर 3 यही बनता है कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हम डू डज का यूज़ करेंगे और इसमें हम V5 का यूज़ नहीं करेंगे, V1 का ही यूज़ करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस रिमेनिंग वर्ड। Correct? He does not eat. You do not eat. Somesh does not eat. They do not eat. ही क्या है? यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे मैंने डज का यूज़ किया गया है। यू क्या है? यहाँ पे यू जो है वो एज ए सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में यूज़ किया जाता है, बट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे यू के साथ हमेशा डू का यूज़ होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डू का यूज़ किया है। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस रिमेनिंग वर्ड देन क्वेश्चन मार्क। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क को लगाना ना भूलें, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। फ्रेंड्स, देखते हैं कि कैसे बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यू प्ले, डू यू प्ले, यू प्ले एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, डू यू प्ले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ पे कितना इजी है समझना कि यू के साथ हमने डू का यूज़ किया, क्योंकि यू के साथ डू का यूज़ होगा, आयु देवी के साथ डू, ही, शी, इट नेम के साथ डज। ओके, वह खेलती है, शी प्लेज, डज शी प्ले। ओके, I play chess. Do I play chess? Correct. They write a lesson. Do they write a lesson? हमने it से कोई भी सेंटेंस नहीं बनाई है। देखते हैं हम तीनों सेंटेंस को it से कैसे बनाते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, it rains. It does not rain. Does it rain? I sing a song. I do not sing a song. डू आई सिंग अ सॉन्ग? मैं गाना गाती हूँ, मैं गाना नहीं गाती हूँ, क्या मैं गाना गाती हूँ? अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो इंट्रोगेटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, जैसे क्या मैं मार्केट नहीं जाती, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, हम इस स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर सकते हैं। डोंट या डज नॉट, सब्जेक्ट
V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, राइट। शी लुक्स लाइक हर मदर, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। हम इसका इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? डज शी नॉट लुक लाइक हर मदर और डजंट शी लुक लाइक हर मदर? He goes to market. Does he not go to market? Or doesn't he go to market? फ्रेंड्स, अब हम ये सीखेंगे कि WH फैमिली से हम कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी है। हम एक सेंटेंस लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, यू लाइक। ओके, अब मुझे इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। ओके, डू यू लाइक। अब मुझे इसका WH फैमिली से बनाना है। मैं व्हाट को लेती हूँ, व्हाट डू यू लाइक। तो फ्रेंड्स देखिए, डू यू लाइक ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, व्हाट डू यू लाइक ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दोनों में क्या डिफरेंस है? जब भी हम डू और डज से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका रिप्लाई हमें यस और नो में आता है। देखिए, जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पुट कर रही हूँ, डू यू लाइक, क्या तुम्हें पसंद है? इसका आंसर क्या होगा, यस या नो। ओके, जब मैं आपसे ये पूछूंगी व्हाट डू यू लाइक, तो इट मीन्स इसका आंसर यस और नो में नहीं, इसका आंसर आपको पूरे सेंटेंस में, यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या अच्छा लगता है। व्हाट डू यू लाइक, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। क्लियर? और सेंटेंसेस देखते हैं फ्रेंड्स। यू लिव इन दिल्ली, तुम दिल्ली में रहते हो। डू यू लिव इन दिल्ली, क्या तुम दिल्ली में रहते हो। वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, तुम दिल्ली में कहाँ रहते हो। राइट। यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, हाउ डू यू गो टू स्कूल। यू लाई, डू यू लाई, वाई डू यू लाई। ऑल राइट, आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा।